हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आशीष त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बढ़िया होंगे। अच्छा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम लोग एमपी की पॉलिटी पढ़ रहे थे, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और मध्य प्रदेश की विधायिका, राज्य विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ा था। मीन्स स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट जुडिशरी के बारे में। उसके बाद मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश की पॉलिटी में एक पार्ट है मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था और शहरी प्रशासन। ठीक है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है और थ्री टियर पंचायती राज अरेंजमेंट कैसा है। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा पंचायती राज व्यवस्था। इसका पहले हम लोग लिटरेचर रिव्यू या इतिहास देखेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप उसके पुरानी चीज़ों को जान लीजिए, तो उससे एक स्टेज समझ में आने लगती है कि धीरे 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 ऐसे बढ़ा होगा। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले मैं ब्रिटिशर्स के काल को 3 स्टेज में डिवाइड कर देता हूँ। पहला, दूसरा और तीसरा, अलग अलग ईयर के अकॉर्डिंग। पहला स्टेज जो है 1772 से 1882 तक डिवाइड किया, दूसरा 1883 से 1922 और फिर 1922 से 1947। फिर हमें आज़ादी मिल गई और आज़ादी के बाद की कहानी अलग होंगी। तो आज़ादी के पहले की कहानी ये थी कि ब्रिटिश कालीन या ब्रिटिश एरा में क्या हो रहा था। जब 1772 से 1882 का एरा चल रहा था, उस टाइम पे लोकल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया, स्थानीय शासन की उपेक्षा की गई। उस समय ऑलरेडी 1864 में मध्य भारत की राजधानी नागपुर में एक नगर पालिका परिषद की स्थापना हो चुकी थी और समय समय पर अलग अलग नगर पालिका परिषद की स्थापना होती रही। तो लोकल बॉडीज़ को बनाने का विचार या तो आया नहीं या उसको टोटली इग्नोर किया गया। ये फर्स्ट स्टेज की बात थी। लेकिन जब उसका सेकंड स्टेज स्टार्ट हुआ 1882 में, तो उसी समय हमारे गवर्नर थे लॉर्ड रिपन ने ये सुझाव दिया कि लोकल बॉडीज़ भी होनी चाहिए। स्थानीय स्वशासन का महत्व है, इसे स्थानीय स्वशासन का पुनरुत्थान कहा जाता है। ये उसी का चरण है। तो लॉर्ड रिपन या रिपन प्रपोजल में कहा गया कि देयर शुड बी लोकल गवर्नमेंट्स। तो यही चीज़ मैंने यहाँ मेंशन भी की है कि पहले स्टेज में स्थानीय स्वशासन की उपेक्षा की गई, क्योंकि 1864 में नागपुर में पहले ही नगर पालिका परिषद स्थापित हो चुकी थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा स्टेज जो है ये पुनरुत्थान का चरण है। जब लॉर्ड रिपन थे, इन्होंने स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया, लोकल बॉडीज़ को महत्व दिया, इसलिए इसे स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है या स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, फादर ऑफ द लोकल बॉडीज़। इसी को रिपन प्रस्ताव या रिपन प्रपोजल कहते हैं कि गांव और शहर दोनों में इसको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए, लोकल बॉडीज़ को भी डेवलप किया जाए। सबका विकास, हमारा विकास, सबका विकास, सब बढ़ेंगे। थर्ड स्टेज को मैं 1922 से 47 में रखता हूँ। इस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ा था भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था। इसके अकॉर्डिंग होलकर स्टेट ने, ग्वालियर स्टेट ने और इसको फॉलो करते हुए देवास ने, धार ने समय समय पे इन्होंने अपने पंचायत बनाई और वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, मतलब अभी तक इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है, वो तो बहुत बाद में मिलेगा। तो ब्रिटिश काल में इतनी चीज़ें हुई थी जो कहीं ना कहीं चिंगारी तो दे ही रही थी कि लोकल बॉडीज़ या पंचायत होना ज़रूरी है। ठीक है, अब हमें आज़ादी मिल गई। 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। अब 1947 में आज़ादी के बाद की क्या कहानी हुई? 1947 में स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? मध्य प्रदेश में सबसे पहले एमपी, मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम जो था, सबसे पहले पंचायत राज अधिनियम, ये 1946 में पारित हुआ और 1947 में लागू हुआ। ठीक है, अभी भी संवैधानिक से कोई मतलब नहीं है इसका। पंचायत राज अधिनियम 1946 से पारित हुआ, 1947 में लागू हुआ। अभी भी मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ है। अभी हमने पढ़ा था पुनर्गठन में मध्य भारत है, जिसमें सीपी बरार है, जिसमें महाकौशल है, छत्तीसगढ़ है। तो ये पूरे पहले की कहानी है। 1935 में
इसका टाइम पे विकेंद्रीकरण मॉडल तैयार हुआ। विकेंद्रीकरण, इसी को कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल, विकेंद्रीकरण मॉडल जो प्रस्तुत हुआ, इसके अकॉर्डिंग एक जनपद योजना बनाई गई। ब्लॉक लेवल पे जनपद योजना बनाई गई और इसको तैयार किया था द्वारका प्रसाद मिश्र ने। द्वारका प्रसाद मिश्र ने। तो ये काम उस समय पे हो रहे थे कि 1935 में विकेंद्रीकरण मॉडल जो बना था, डिसेंट्रलाइजेशन का मॉडल जो बना था, उसके अकॉर्डिंग जनपद योजना बनाई गई, जिसको तैयार किया था द्वारका प्रसाद मिश्र ने। फिर धीरे धीरे इसमें कुछ प्रयास किए गए, कोशिश की गई। ठीक है, कुछ प्रस्ताव दिए गए कि 3 टीयर्स होने चाहिए। 3 टीयर्स मतलब 3 स्तरीय पंचायत होनी चाहिए। एक जो होती है ग्राम पंचायत हो, एक जनपद ब्लॉक लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत हो, इलेक्शन हो, डायरेक्ट इलेक्शन भी हो, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी हो। इस तरह के प्रयास विंध्य प्रदेश में किए गए। विंध्य प्रदेश में जो पंचायतें लगती थी वो प्रजामंडल के नाम से, प्रजामंडल, टप्पा, है ना, चौसा, तो इस तरह से यहाँ पे कुछ प्रजाएं लगा करती थी। ठीक है, और इसके बाद ये महाकौशल में भी ट्राई किया गया। महाकौशल में कुछ प्रयास हुए थे अपने स्तर पे। विंध्य प्रदेश के अलावा सिरोंज में, ये पहले राजस्थान में था, तो राजस्थान के पंचायती राज वाले कानून यहाँ पे चलते थे। ठीक है, भोपाल में भी ये पार्ट सी का हिस्सा था। हमने पढ़ा हुआ है ना कि पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। हमने बताया था बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, भंडारा, चांदा, ये सब महाराष्ट्र में चले गए थे। सिरोंज पहले राजस्थान में था, फिर बाद में एमपी आया था। तो ये अलग अलग तरह से यहाँ कुछ प्रयास किए गए। और यहाँ पे इम्पोर्टेंस इसकी कब आई? सबसे इम्पोर्टेंट जब मध्य प्रदेश का गठन हो चुका था। स्वतंत्रता के बाद की तो ये कहानियाँ हुई, अलग अलग कोशिशें की गई, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मध्य प्रदेश का जब गठन हो गया, गठन के बाद आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द एमपी, उसके बाद सेंट्रल में एक कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी, सेंट्रल में या केंद्र में एक समिति बनी हुई थी। उसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ये बनी थी 1957 में, और ये 3 टीयर को ही फॉलो करती थी। मतलब त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। वही ग्राम स्तर पे होना चाहिए, एक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत होना चाहिए जनपद स्तर पे या ब्लॉक लेवल पे, और जिला पंचायत जिला स्तर पे होना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति की बात चल रही थी। इसी को फॉलो करते हुए मध्य प्रदेश में एक समिति बनी। मध्य प्रदेश में एक समिति बनी या एक कमेटी बनी। ठीक है, इस कमेटी में टोटल 15 मेंबर्स थे। 15 सदस्य थे, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे काशी प्रसाद पांडे। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति कमेटी, ये मुझे वो सनी देओल की मूवी याद आ रही है। एक मूवी थी ना जिसमें सनी देओल का नाम काशी था और अमरीश पुरी का नाम बलवंत था। वो डाला था बलवंत राय के कुत्ते, कुछ ऐसे ही चल रहा था। हालांकि याद आ गया तो बता दिया कि काशी प्रसाद पांडे जो थे, मध्य प्रदेश में एक समिति थी 15 सदस्यों के, जिसके अध्यक्ष काशी प्रसाद पांडे थे। ये बलवंत राय समिति को फॉलो कर रहे थे कि 3 टीयर सिस्टम जैसे वहाँ बना है, हम भी एक समिति बनाएंगे। और इनका काम क्या था? इनका एक काम ये था कि पंचायत के जो भी काम होंगे, कि पंचायत या कह सकते राज्य में एक समान पंचायत लागू करना, या उसको लागू करने के लिए सलाह या सुझाव देने के लिए, मतलब दे आर द एडवाइजरी कमेटी, कि पूरे स्टेट में एक टाइप के पंचायत सिस्टम बने। उसके लिए जो सजेशंस देंगे वो कौन दे रहे थे? काशी प्रसाद की जो अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, 15 सदस्यीय समिति। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इन्होंने
1958 में पांडे समिति ने 1958 में, सितंबर की बात है, सितंबर 1958 में एक प्रतिवेदन दिया। ठीक है, एक एप्लीकेशन, एक इनका बिल दिया, एक सिफारिश दी, एक प्रतिवेदन दिया जिसमें बलवंत राय मेहता की अनुशंसा को माना गया। जो उसमें प्रपोजल्स थे बलवंत राय मेहता में, उसी के अनुशंसा को सिफारिश किया गया है ना, कि बलवंत राय मेहता की समिति में जो चीज़ें हो रही हैं उसी के अकॉर्डिंग कुछ बातें रखी गई। और अभी के प्रतिवेदन आया है, एप्लीकेशन आया है, ये पारित होगा, जिसको राज्यपाल करेंगे विधानसभा में जब जाएगा तो इसमें क्या क्या बातें थी। इसमें बात, पहली चीज़ तो बलवंत राय मेहता की वही बात है, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज है ना, त्रिस्तरीय पंचायती राज व न्याय पंचायत, ये बलवंत राय की पहली सिफारिश जो यहां पे प्रस्तुत की गई। दूसरा, वही ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए, ग्राम स्तर पे होना चाहिए ग्राम पंचायत। ठीक है, जनपद या ब्लॉक स्तर पे, जनपद स्तर या ब्लॉक लेवल पे क्या होना चाहिए, जनपद पंचायत। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जिला स्तर पे होना चाहिए जिला पंचायत, जिला स्तर पे होना चाहिए जिला पंचायत, जिला पंचायत। ये चीज़ों की बात की गई, ग्राम पंचायत, जनपद स्तर और जिला पंचायत। ठीक है, ये सिफारिश की गई। इसके अलावा जो इलेक्शन हो, निर्वाचित सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो मताधिकार या इलेक्शन के थ्रू आए। दो तरह के इलेक्शन होते हैं, एक डायरेक्ट या प्रत्यक्ष और दूसरा इनडायरेक्ट। भाई डायरेक्ट ऐसा है कि गांव है, एक गांव है, उसके जितने लोग होंगे वहां रहने वाले, तो एक प्रत्याशी जो या दो प्रत्याशी जो खड़े होंगे उसमें डायरेक्टली वोट दिए जाएंगे, उनमें से जो जीतेगा वो मेंबर बनेगा और उस मेंबर का फिर अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्ट रूप से चयन होता है कि अब 10 मेंबर बन गए, मान लो 10 वार्ड बन गए, एक गांव में 10 वार्ड बना दिए गए, उस 10 वार्ड को वहां की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया, हर जगह वोटिंग की गई, वहां से एक एक प्रत्याशी जीतता चला गया। टोटल कितने मेंबर हो गए, 10 वार्ड से 10 मेंबर। अब उस मेंबर में से एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेगा, तो ये डायरेक्ट नहीं हुआ ना, ये तो अंदर बनाया गया, सब गांव वालों को नहीं पता ना कैसे बनाए जाएंगे। तो डायरेक्ट जो पूरे इलेक्शन हो रहे हैं और इनडायरेक्ट कि जो सदस्य होंगे, उसके मेंबर्स होंगे, वो लोग बनाएंगे, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये बातें यहाँ पे रखी गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे। जब ये बातें रखी गई, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहली बार जो पंचायती राज आई थी, फर्स्ट टाइम जो पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ हुई थी, राजस्थान के नागौर में, राजस्थान के नागौर जिले में, यहाँ पहली बार पंचायती राज व्यवस्था आई थी। ठीक है, अभी वो संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। ये सभी कहाँ मेंशन है, ये सब है डीपीएसपी में, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल 40 में ये बातें वहां दी गई हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये पार्ट 4 में आता है। जब हम संविधान पढ़ते हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें शेड्यूल्ड क्या होंगे, उसमें आर्टिकल्स कितने होंगे। तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में डीपीएसपी को बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अभी पंचायती राज को रखा गया है, अभी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। तो पहली बार पंचायती राज जो स्थापित हुई थी राजस्थान के नागौर में हुई थी। अब पांडे समिति ने जो प्रतिवेदन 1958 में दिया था, ये विधानसभा में रखा गया, विधानसभा में ये 1962 में रखा गया
और उसी साल ये राज्यपाल द्वारा पारित भी कर दिया गया, ये लागू हुआ और धीरे धीरे इसका क्रियान्वयन शुरू हो गया। मतलब इस पे अब काम होगा, अब ये काम करना शुरू करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसी टाइम पे पहली बार 1962 में केवल ग्राम स्तर पर चुनाव हुए, गांव स्तर पर चुनाव हुए। ठीक है, फिर 1977 में जब जनता पार्टी आई तो पूरे भारत में ग्राम स्तर पर चुनाव हुए, विलेज लेवल पे चुनाव हुए पूरे भारत में। इसी टाइम के एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है 1977 बनी थी, अशोक मेहता समिति। इसका जो सुझाव था वो द्विस्तरीय था, 2 टियर था, है ना, एक विलेज लेवल गांव के लेवल पे और दूसरा जिले के स्तर पे। और इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1978 में प्रस्तुत की थी अशोक मेहता समिति में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गए, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में और 1977 में अशोक मेहता समिति बनी। द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश कर रहे थे कि 2 लेवल पे होनी चाहिए। तो इस तरह से देख रहे हैं किस तरह से लिटरेचर में हमने ब्रिटिश काल को देखा, फिर ब्रिटिश काल के स्वतंत्रता के बाद कुछ प्रयास किए गए, मध्य प्रदेश के गठन के बाद जो प्रयास हुए, बलवंत राय मेहता समिति ऑलरेडी कहाँ थी, केंद्र में थी। और ये भी हमने देखा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पहली बार पंचायती राज बना, पर संवैधानिक दर्जा नहीं मिला इन्हें, कॉन्स्टिट्यूशन से वो अमेंडमेंट से इसे पास नहीं किया गया था, है ना। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते थे, भाग 4 में आर्टिकल 40 में। बलवंत राय मेहता के अकॉर्डिंग पांडे समिति बनी जिसमें 15 सदस्य थे और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बलवंत राय मेहता के ही मॉडल को प्रपोज किया, उसकी कुछ बातें बताई कि इसमें 3 टियर मॉडल दिया गया है, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे जनपद पंचायत, जिला लेवल पे जिला पंचायत बनेंगी। फिर 1962 में इस पे काम स्टार्ट हुआ, पहले ग्राम स्तर पे चुनाव हुए, फिर 1977 में जनता पार्टी आई, पूरे भारत में चुनाव हुए, उसी समय अशोक मेहता समिति बनी। और इसके अलावा 2 और संशोधन, एक 1981 में एक ऑर्डिनेंस हुआ था या एक अध्यादेश आया था पंचायती राज के लिए 1981 में, और एक संशोधन 1990 में हुआ था 1990 में। ये सारे प्रयासों के बाद फाइनली 1993 में संवैधानिक दर्जा मिला और उसे कहा गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो ये पूरे इतिहास की बातें हो गई। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो हमने पंचायती राज देख लिया, अब इसके आगे से कैसी कहानी स्टार्ट होगी। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में प्रस्ताव रखा गया, लोकसभा में बिल पास किया गया होगा। लोकसभा में बिल पास हुआ पंचायती राज व्यवस्था के लिए। ये सब सेंट्रल की बातें हो रही है, केंद्र की बातें हो रही है। हमने कहा था ना केंद्र में लोअर हाउस अपर हाउस होती है। उसके जस्ट 1 साल 1 दिन बाद 23 दिसंबर 1993 को राज्यसभा में ये बिल पास हुआ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है। राज्यसभा में ये बिल आया। फिर 20 अप्रैल 1993 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई और फाइनली केंद्र में ये 24 अप्रैल 1993 पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया। यही था 73वां संविधान संशोधन, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन। इसमें जो था संवैधानिक दर्जा मिला। और ये सवाल बनता है कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त करके पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश। वैसे तो राजस्थान का नागौर था, लेकिन संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने वाला सबसे पहले कौन सा था? मध्य प्रदेश। दूसरा कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हुआ रिगार्डिंग कि केंद्र में इस तरह से बिल पास हुआ और फाइनली संवैधानिक दर्जा मिल गया। केंद्र के बाद राज्य में और खासकर मध्य प्रदेश में, क्योंकि हम मध्य प्रदेश का जीके पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की कुछ डेट है जो हमें याद रखनी है। तो पहली बात तो
उसी साल जब ये संविधान में आ गया तो संविधान में इसे किस तरह से बांटा गया, इसमें एक पार्ट जोड़ा गया या भाग जोड़ा गया, भाग 9, ठीक है, और एक शेड्यूल दिया गया, 11वीं अनुसूची या 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट हैं, 29 विषय सब्जेक्ट हैं और 16 आर्टिकल्स जोड़े गए, ठीक है, 16 आर्टिकल्स, 243A से लेके, अगर आगे बढ़ते हैं 243ZE तक, या 243 से लेके 243O तक, 243 से लेके 243 रा तक, हिंदी में भी लिख दिया। ये 16 आर्टिकल भी इस समय जोड़े गए। तो मध्य प्रदेश में ये कब पारित हुआ, मध्य प्रदेश की विधानसभा में पारित हुआ होगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 30 दिसंबर 1993 को ये लाया गया, ये बिल पास हुआ। फिर इसे राज्यपाल से परमिशन लेनी होगी, राज्यपाल से परमिशन, ये हुआ 24 जनवरी 1994 और फाइनली ये पारित कब हुआ, 25 जनवरी 1994। हालांकि लागू हुआ था ये 20 अगस्त को, 20 अगस्त 1994। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी कि अब राज्य में भी कानून, ये संवैधानिक दर्जा मिल चुका है, अब यहाँ भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। ये मध्य प्रदेश की बातें हुई और इसके अकॉर्डिंग 3 स्तर पर बांटे गए। पहला हुआ आपका ग्राम पंचायत, दूसरा हुआ आपका जनपद पंचायत और तीसरा हुआ आपका जिला पंचायत। ये त्रिस्तरीय मॉडल तैयार हो गया मध्य प्रदेश में भी। तो इस तरह से सेंट्रल से होते हम राज्य पे आए। अब ग्राम पंचायत भी आबादी के अकॉर्डिंग बनेगी, यहाँ कुछ वार्ड्स होंगे, जनपद पंचायत में भी आबादी होगी और जिला पंचायत में भी आबादी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आबादी के अकॉर्डिंग इनके क्या काम हैं और ये कैसे बने, ठीक है। तो यहाँ तक की क्लास में पंचायती राज के एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो अगली क्लास में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे और नगरीय प्रशासन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि नगर पंचायत, नगर पालिका ये कैसे बनी थी और इससे रिलेटेड फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट इन एमपी के किसी, एमपी के चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप चाहे व्यापम, एमपीएसआई और कोई भी एग्जाम जो आने वाले निकट भविष्य में, सबके लिए इसको फॉलो कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।